हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि मरने के बाद मनुष्य स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है। इस बात को हम लोग कैसे जानें। दोस्त, कोई देखता नहीं है कि जिसकी मृत्यु हो गई है वो नरक में गया है या स्वर्ग में गया है। इस बात को हम कैसे जानें, क्लियर कैसे जानें। लोग कहते हैं मरने के बाद में वो स्वर्ग में चले गए हैं या नरक में चले गए हैं, लेकिन इस बात को हम लोग जाने कैसे, इस बात को क्लियर कैसे करें। इसी बात को मैं परमेश्वर के वचन से क्लियर करना चाहूँगा। और ये जानकारी हर एक मनुष्य को होनी चाहिए कि मरने के बाद में मनुष्य स्वर्ग में गया या नरक में गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है, ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखें, पूरा वचन सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक मनुष्य की एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। इसलिए ये वचन सभी के लिए है, सभी को आज का पूरा वीडियो देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। परमेश्वर खुद बताएगा इसके विषय में। आज का वचन है लूका की पुस्तक अध्याय 16 और 19 वचन से जब आप पढ़ेंगे 19 से 31 तक ये वचन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक इसी से संबंधित एक बहुत बड़ी घटना घटती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। यहाँ पर जो है मैं एक वचन पढ़ूंगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास से रहता था। दोस्तों, यहाँ पर जो है एक मनुष्य है, वो मनुष्य जो है धनवान है, पैसा वाला है, उसके पास जो धन संपत्ति है, बड़ा आदमी है। तो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में 20 वचन में लिखा है लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ और उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। एक दूसरा मनुष्य है, वो बहुत गरीब है और इस गरीब मनुष्य को उस धनवान मनुष्य के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, अब हम आगे पढ़ेंगे। लिखा हुआ है इसलिए छोड़ दिया जाता है कि ये गरीब मनुष्य जो है धनवान मनुष्य के मेज से जो जूठन गिरती थी, जो भोजन करते थे लोग, वहाँ से जो जूठन गिरती थी, तो ये गरीब मनुष्य जो उस जूठन को देख करके ऐसा चाहता था, सोचता था कि जूठन से मैं अपना पेट भर लूँ, कैसे भी अपने पेट को जिलाना है। इसलिए लोग उसको पकड़ के वहाँ पर छोड़ देते थे। इसका मतलब इसके पास इतना पैसा भी नहीं था, ये भरपेट भोजन भी अपने पैसे से खा सके। इतना दुख से ये व्यक्ति गुजर रहा है। लेकिन यहाँ टॉपिक क्या है कि मरने के बाद में स्वर्ग में जाता है मनुष्य या नरक में। टॉपिक ये है आज का। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी। दो मनुष्य हैं, एक धनवान है और एक बहुत गरीब है। अभी दोनों जीवित हैं। गरीब मनुष्य बहुत दुख उठा रहा है और धनवान मनुष्य जो है सुख शांति से रह रहा है। फिर क्या होता है, वचन 22 में लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। दोस्तों, यहाँ पर वचन 22 में उस गरीब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और स्वर्गदूत स्वर्ग से आते हैं, उसकी आत्मा को, उस गरीब मनुष्य को लेकर के स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में पहुंचा देते हैं। इब्राहिम जो है स्वर्ग में, इब्राहिम भी एक मनुष्य है, परमेश्वर का जन है। यह व्यक्ति विश्वासियों का पिता है, ये स्वर्ग में गया है। इसलिए जो है जो लोग स्वर्ग में जाते हैं तो पहले वो जो है इब्राहिम की गोद में ही जाते हैं। ओके, लेकिन हम कैसे जाने कि ये व्यक्ति स्वर्ग में गया। और इसके बाद में लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तो यहाँ पर जो है धनवान मनुष्य की भी मृत्यु हो गई है और धनवान मनुष्य को गाड़ा गया है और गाड़ने के बाद में वो पीड़ा में पड़ गया है। वो जो है ज्वाला में, आग में तड़प रहा है, मतलब ये नरक में गया है। और आगे लिखा हुआ है जो है ये धनवान मनुष्य जब नरक में गया, ये तड़प रहा है, ये खुद बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जब ये नरक में गया, इसने ऊपर की ओर आंखें उठा करके देखा, उस लाजर को स्वर्ग में देख करके ये पहचान गया कि ये वही लाजर है जो मेरे दरवाजे की डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता। क्योंकि ये पृथ्वी पर जो है ये धनवान मनुष्य उस लाजर को जानता था, क्योंकि उसके दरवाजे पर ये छोड़ दिया जाता था।
इसने पहले इसको देखा था इसलिए पहचान गया। तो प्रार्थना करता है कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को मेरे पास भेज दे। वो जो है 2 बूंद पानी जो है मेरी जुबान में डाले, ताकि मैं यहाँ पर मैं आग में तड़प रहा हूँ, 1 बूंद पानी के लिए तरस रहा हूँ, यहाँ पर 1 बूंद पानी भी नसीब नहीं है। ऐसा बोल के प्रार्थना कर रहा है। लेकिन इब्राहिम ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, जब तू पृथ्वी पर था तूने सुख की जिंदगी जिया, लेकिन ये लाजर भी पृथ्वी पर जीवन जीता था, लेकिन इसने जो है दुख उठाया और आज वो शांति से स्वर्ग में रह रहा है। अब ये कभी भी दुख नहीं उठाएगा। सैकड़ों हजारों साल बीत जाएंगे, कभी भी अब इसको दोबारा दुख नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन अब तुमको हमेशा दुख उठाना पड़ेगा, उस आग में हमेशा जलते रहोगे। तो लिखा हुआ है हमारे और तुम्हारे बीच में एक ऐसा गड्ढा है, एक ऐसी रुकावट है, ना तो तुम उस पार करके स्वर्ग में आ सकते हो, ना तो हम जो है तुम्हारे पास नरक में आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, धनवान मनुष्य ने जो भी विनती किया, जो भी प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना करना बेकार गया, उसको उस नरक से जो है नहीं निकाला गया। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि हम कैसे जाने कि धनवान मनुष्य जो है स्वर्ग में गया, धनवान मनुष्य जो है उसमें गया, अधोलोक में गया, मतलब नरक में गया, स्वर्ग में जो है गरीब लाजर गया। तो जो लोग क्या गरीब होते हैं वो लोग क्या स्वर्ग में जाते हैं और धनवान लोग क्या नरक में जाते हैं? दोस्तों, ये भेद की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। कई धनवान मनुष्य भी रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है और वो स्वर्ग में गए हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आप चाहे धनवान हो या गरीब हो, ये मायने नहीं रखता है। बात यह है कि गरीब मनुष्य जो था, यह व्यक्ति जो है प्रभु यीशु पर विश्वास करता था, यीशु के वचन का पालन करता था, यह एक आज्ञाकारिता का जीवन जीता था। ये गरीब था, इस मसीह के लिए इसने दुख उठाया, इतना पैसे से कमजोर था आर्थिक रूप से, लेकिन यह प्रभु में था, इसलिए जब इसकी मृत्यु हुई तो ये स्वर्ग में गया। तो दोस्तों, इस वचन से बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनवान हो। यदि वो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, पृथ्वी पर उसने प्रभु पर विश्वास किया है, उसका उद्धार हो गया है, उसकी मृत्यु जब भी होती है, विश्वासी व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाता है। और नरक में वही व्यक्ति जाता है जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनवान व्यक्ति हो। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में जाने के लिए यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो हो सकता है लाजर के जैसे आपको भी दुख उठाना पड़े। हो सकता है हम भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, अच्छा खाना नहीं हमारे पास, अच्छा भोजन नहीं है, अच्छा घर नहीं है, फिर भी यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो यीशु के लिए जो कुछ भी आप दुख उठा रहे हैं पृथ्वी पर, आपका कोई भी दुख बेकार में नहीं जाएगा। सारे दुखों का फल प्रभु स्वर्ग में देंगे। स्वर्ग में जाने के बाद में कभी भी आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि बेशक लाजर के जैसा आपको दुख उठाना पड़े, लेकिन जो आप विश्वास में बने रहें, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए। यदि आप धनवान मनुष्य के जैसे जो है प्रभु के लिए दुख नहीं उठाना चाहेंगे, आप सोचेंगे लोग मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें, क्योंकि यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको जो है अपमान किया जाएगा, आपसे दुख से गुजरना पड़ेगा, आपको अपमानित किया जाएगा। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मेरा सम्मान हो, मेरा लोग इज्जत करें, प्रभु के लिए आप दुख नहीं उठाना चाहते हैं, तो हो सकता है पृथ्वी पर आप सुख की जिंदगी जिएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, एक दिन मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद में जो है धनवान मनुष्य को उसके धन संपत्ति ने, दुनिया ने उसको नरक में जाने से बचा नहीं पाया। इसी प्रकार से इस बात को याद रखें, वो पछता रहा है कि मैं पृथ्वी पर रहते हुए यदि हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास कर लेते, हम भी जो है घमंड ना करते, अपने पैसों पर विश्वास ना करते, प्रभु पर विश्वास करते, लाजर जैसे हम परमेश्वर के पीछे चलते, तो आज इस नरक में हम ना थे। अब नरक में जाने के बाद में पछताना, रोना, तड़पना सब बेकार में जाता है, कोई फायदा नहीं। जब तक आप पृथ्वी पर जीवित हैं, जब तक आपके पास जीवन है, तब तक आपके पास समय है,
आप स्वर्ग में जा सकते हैं या नरक में जा सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और यदि आप नहीं विश्वास करते हैं तो नरक में जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहा। इसलिए जो है इस वचन से मैं यही क्लियर करना चाहूँगा। अब लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि कैसे मालूम है कि ये बात सत्य है कि वो गरीब स्वर्ग में गया और धनवान मनुष्य जो है नरक में गया। दोस्तों, बाइबिल में लिखा हुआ एक एक वचन 100% सत्य है। यीशु ने कहा है, धरती टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरा लिखा हुआ वचन, मेरा बोला हुआ वचन जो है जब तक पूरा नहीं होगा वो जो है टलने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर जो वचन बोलता है वो बिल्कुल 100% सत्य है। इसीलिए प्रभु ने बोला, धरती आसमान टल जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। और शुरू से लेकर लास्ट तक उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य जितने भी भविष्यवाणी रही हैं, यीशु के आने के पहले एक एक भविष्यवाणी जो है 100% पूरी हुई। इस बात की आप जांच कर लीजिए। जब परमेश्वर ने जो भी बुलवाया अपने लोगों से, एक एक बात को परमेश्वर ने पूरा किया है और पूरा हो रहा है, और कुछ बातें बाकी रह गई वो भी पूरी होके रहेंगी। इसलिए हम विश्वास के साथ ये बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि जो है वो जो है लाजर व्यक्ति जो है स्वर्ग में गया, इब्राहिम के गोद में गया, और धनवान मनुष्य जो है अधोलोक में, पीड़ा में गया, मतलब नरक में गया। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए मैं बताता हूँ, विश्वासी की मृत्यु होती है वो स्वर्ग में जाता है, और एक संसारी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो नरक में जाता है। दोस्त, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।